नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आने वाले बजट के विषय में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बजट हमारे देश का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और सभी लोगों को उससे बहुत एक्सपेक्टेशन होती है। तो क्या क्या एक्सपेक्टेशन है और क्या क्या एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो सकती है, आज उस विषय में हम आगे बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला विषय है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स की दरों में कहीं ना कहीं कटौती देखने की संभावना है सरकार की तरफ से, जिसमें कि 15% 30% के स्लैब को कहीं ना कहीं कम किया जा सकता है। दूसरा एक महत्वपूर्ण विषय है, पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किया जा सकता है, जो कि अभी नहीं मिल रही थी। स्कीम खत्म कर दी गई थी गवर्नमेंट के थ्रू, लेकिन अब उसे वापस लागू किया जा सकता है, जिसमें कि लास्ट सैलरी 50% ऑफ लास्ट सैलरी आजीवन रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को मिलती है। तो ये बहुत ही बड़ी घोषणा होगी यदि इस स्कीम को वापस लागू कर दिया जाता है। तो तीसरा, रेलवे ऑल्सो पार्ट ऑफ बजट, जिसमें कि एक उम्मीद बताई जा रही है कि सीनियर सिटीजन्स को जो कि टैक्स टिकट के प्राइस में रिलैक्सेशन मिलता था वो भी बंद कर दिया गया है, लेकिन अब वापस से उसे बहाल करने की उम्मीद देखने को मिल सकती है कि सीनियर सिटीजन, ट्रांसजेंडर और जो कि महिलाएं हैं उनके लिए इसमें रिलैक्सेशन सरकार दे। एक मिनिमम वेज पॉलिसी जो कि 15,000 रुपये मिनिमम वेज पॉलिसी है, सैलरी जिसको बोलते हैं, इसमें 2014 में लास्ट ये चेंज हुई थी, जो कि 6500 रुपये से 15,000 डिसाइडेड हुई थी। उसके बाद में इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो अब ऐसा माना जा रहा है कि ये 25,000 से 30,000 हो सकती है, जो कि बहुत ही बड़ा डिसीजन होगा और इससे लोअर क्लास व्यक्ति के लिए ये अपने लाइफ स्टैंडर्ड को चेंज करने में बहुत कारगर साबित होगा। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल को सरकार बढ़ावा देना चाहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम हमारी डिपेंडेंसी पेट्रोल और डीजल पर कम से कम करना चाहते हैं। तो जो भी रॉ मटेरियल्स होते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, उसमें सरकार टैक्स की कटौती कर सकती है, जिससे कि नॉर्मल व्यक्ति की अप्रोच उस तक हो और वो उसे खरीद पाए और यूज कर पाए। एक और जो घोषणा एक्सपेक्टेड है, किसान सम्मान निधि। किसान सम्मान निधि अभी 6,000 रुपये किसानों को मिल रही है, जो कि अब बजट के बाद में 8,000 रुपये हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा कदम होगा किसान के हित में। एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये आता है कि आजकल सर्वाइकल कैंसर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है और ऐसी कई बीमारियां हैं जिससे कि लोग ग्रसित हो रहे हैं। तो महिलाओं के लिए आप आयुष्मान का बेनिफिट तो मिल ही रहा है लोगों को, लेकिन महिलाओं के लिए स्पेशली हेल्थ ट्रीटमेंट जो भी जांचें होती है उनको रियायती दरों पर हो, ये सब इन सब के लिए भी कुछ स्पेशल बजट आवंटन किया जा सकता है, जो कि एक महत्वपूर्ण घोषणा होगी। इन सब का मार्केट पर, शेयर बाजार पर भी बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। मार्केट के एक्सपेक्टेशन इस बजट से ये है कि जो LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, हर इन्वेस्टर को अगर ये चाहता है कि वो कम से कम टैक्स हो, तो कहीं ना कहीं यदि सरकार इस पर काम करती है, और जैसा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर हुआ, इंश्योरेंस सेक्टर हुआ, मेडिकल सेक्टर हुआ, यदि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो टैक्सेस है, यदि टैक्सेस को कम किया जाएगा तो कहीं ना कहीं मार्केट के लिए पॉजिटिव न्यूज़ साबित होगी और इससे निफ्टी और सेंसेक्स कहीं गुना अपना हाई बनाएंगे। लेकिन मेरे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग 25 जुलाई के बाद मार्केट एक बहुत बड़ा करेक्शन देगा। तो आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि मार्केट में बहुत ही सेफ तरह से काम करें और 15-20 दिन बजट के बाद मार्केट के सेंटिमेंट्स चेक करें
देन उसके बाद ही इन्वेस्ट करें।